नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब ने, जो कि किसी तारफ़ के मुताज नहीं, आलमी अमूर पर गहरी निगाह रखते हैं और साथ ही दफ़ाई अमूर पर भी। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हुजूर, इसी बात पे आते हैं कि ये एक बड़ा सुलगता हुआ इशू है और तमाम कोई किसी वक्त भी कोई इकदाम आ सकता है, जो जिस तरह की गैर जिम्मेदारी हम नज़र आती रही है इजराइल की तरफ से। और अब बात हो रही है कि न्यूक्लियर एसेट्स को निशाना बनाया जाएगा या नहीं। और जवाब में हमने कल भी कोट किया था कि जो इंडिया में सफ़ीर हैं ईरान के, उन्होंने कहा है कि हम हर उस जगह पे हमला कर देंगे जहाँ पर अमरीकी अड्डे हैं, चाहे वो कतर या बहरीन ही क्यों ना हो। तो हुजूर, ये किस सम्त में जा रहे हैं हालात? इसमें एक तो जो मौजूदी हालात सामने नजर आ रहे हैं, कुछ आई थिंक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ चीज़ों का जिक्र करता हूँ जो इंडिकेटर हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं। अच्छा, एक तो जोग्राफिकल कंपैरिजन करें ईरान का और इसराइल का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसराइल का 22,000 स्क्वायर किलोमीटर है टोटल, ये फाटा से छोटा है ओवरऑल रकबा जो। और ईरान जो है इट इज़ 16,48,000 स्क्वायर किलोमीटर, पाकिस्तान से डबल है। तो कोई कंपैरिजन नहीं है इन टर्म्स ऑफ लेट्स से अगर मिसाइल एक्सचेंज होता है या खुदा ना खास्ता न्यूक्लियर वॉर होती है, ये कितना एक डैमेज कर लेगा। बिकॉज इसराइल देखा जाए तो कंसनट्रेटेड है और आप कह लें कि 5-6 मिसाइलों की मार। तो एक तो ईरान को आप अटैक अगर करते हैं तो मिलिटरीली उस पर डेथ नहीं आ सकता अनलेस कि इसके अंदर फिर यूएस शामिल और पूरी नेशन, उस पर मैं आऊँगा। दूसरा आ जाता है कि माउंटेनस है, मतलब ईरान को आप कंपेयर कर सकते हैं बाय एंड लार्ज बलूचिस्तान की तरह, कुछ सरसब्ज इलाके भी हैं और इसका तकरीबन आप कह लें कि छठा हिस्सा टोटल माउंटेन है और इनके न्यूक्लियर एसिड वगैरह बिल्कुल सिक्योर हैं नीचे टनल्स के अंदर। तो एक लिहाज से अटैक करना भी फिर एक फासला आ जाता है कि अगर लेट्स से इजराइल डिसाइड करता है कि स्ट्राइक करना है तो वो थोड़ा सा हट के है। मतलब इसराइल को एक तो 3 मुल्कों के ऊपर एयर स्पेस चाहिए कॉरिडोर, तुर्की के ऊपर जो बिल्कुल नहीं मिलेगी, फिर जॉर्डन है जिसने मेरे ख्याल ऑलरेडी रिफ्यूज कर दिया हुआ है, सीरिया, इराक और सऊदी अरेबिया। तो बेसिकली मुस्लिम वाले का, और मेरा ख्याल है कुछ अभी अंडरस्टैंडिंग हुई है कि ये कॉरिडोर नहीं दिए जाएंगे। तो इट मीन्स के या तो फिर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं या फिर कुछ स्नीक अटैक करेगा, और जब तक इसमें अमेरिकन शामिल नहीं होते मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल काम है, बिकॉज उसका फिर नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। दूसरा, अभी आपने आई थिंक जिक्र हो रहा है सोशल मीडिया पे कि ब्रिगेड साहब, अभी हम न्यूक्लियर वार की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर हमले की अगर इसराइल की जानिब से या उन पे जो है वो तनसीबात पे हमला कर सकता है। ईरान में जो आलमी मीडिया खबर दे रहा है वहाँ एक ज़ल्ज़ला आया है और वो इंडियन मीडिया और इंग्लिश मीडिया ये कह रहा है कि रूस की मदद से ईरान ने एटमी धमाके कर लिए हैं ज़ेर ज़मीन। क्या इसमें कोई हकीकत है सर? इसमें आई थिंक जो सोशल मीडिया पे जो जितना क्लटर है उसको देखा जाए तो मेरे ख्याल, मतलब मैं अपनी असेसमेंट दे सकता हूँ इसमें सदाकत हो सकती है। उसकी एक वजह भी है कि ईरान ने जो कैलकुलेशन की थी, जो मिसाइल अटैक किया था। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब कि इसमें सदाकत हो सकती है। क्या ये छुपाया जा सकता है? अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन 10 किलोमीटर कह रहे हैं नीचे किया हो तो फिर भी? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। और इनका जो सिग्नेचर है बिल्कुल चाबी की तरह था। अब बिल्कुल कंपेयर करें 4.5 रिक्टर स्केल पे आई है और स्पेसिफिक जगह है जो इनका न्यूक्लियर आई थिंक न्यूक्लियर प्लांट है तेहरान के पास, उसके नज़दीक था। साइट्स इनकी काफ़ी सारी हैं। दूसरा, इसमें आई थिंक मैं ज़्यादा इसलिए सब्सटेंशिएट करता हूँ कि जो इन्होंने मिसाइल अटैक किया था ये बड़ी तसल्ली के साथ किया गया। तो चलो एबिलिटी ऑलरेडी थी और बाकी एक डिस्प्ले होता है। फिर ये भी कि उन्होंने अनाउंस नहीं किया कि सैंक्शन न लगे, लेकिन जो आई थिंक देखने वाले हैं उनको शायद समझ आ गई होगी। बिकॉज अगर ये चीज़ आ जाती तो फिर ये टोटली जो है ना, आई वुड से कि कॉन्फ्लिक्ट की आप कह लें हैयत बिल्कुल चेंज हो जाती है। और मेरे ख्याल में 200 मिसाइल इसराइल पे अगर उन्होंने फायर किए थे तो एक बैकग्राउंड में ये बिल्कुल तसल्ली थी कि जी अल्टीमेटली वी विल हैव न्यूक्लियर वेपन्स। और नेक्स्ट जो है, और अभी आपने देखा है इसराइल का रिटोरिक। ब्रिगेड साहब, अगर ये हकीकत है तो ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है और ये सामने नज़र आ रहा है कि यूरोप जो है वो पीछे हटता हुआ नज़र आ रहा है इसराइल से, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियां वहाँ पर काम कर रही हैं, सरमायाकारी बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो बिल्कुल वो तनहा रह जाएगा और फिर इसराइल जो है वो उस सतह पे आ जाएगा जिस सतह पे उसको लाना चाहिए। जिसमें सेंटकॉम के चीफ अभी परसों गए हुए थे, सेंटकॉम ही लुक आफ्टर करता है मिडल ईस्ट को, अमेरिका के, और उधर भी कोई बातचीत हुई है। और मैं तो बल्कि ये जो सोशल मीडिया पे चीज़ें आई इसमें लग रहा है कि बड़ी मायूसी का इजहार किया है इसराइलियों ने। मेनली दे वांटेड कि अमेरिकन शामिल हो। और अगर ये टाइमिंग है, मतलब मैं अपनी असेसमेंट देख रहा हूँ, इसकी कंफर्मेशन तो ईरानी गवर्नमेंट कर सकती है कि अगर ये है तो इसका मतलब है कि अभी उनके पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डिटरेंट है। और अमेरिका ने भी, आपने देखा है जो बाइडेन वगैरह एडवाइस कर रहे हैं कि आप ये काम ना करें। और बाय एंड लार्ज आपने देखा अभी रजीम चेंज की बात हो रही है। पहले नेतन्याहू ने स्पीच की, फिर उसकी आई है जो उनके क्राउन प्रिंस हैं सो कॉल्ड पहलवी साहब के जो बेटे हैं, रजा शाह पहलवी 3 कहलाते हैं,
उनका भी एग्जैक्टली वही पैगाम है कि ईरान से लोग उठे, उनको उठा के परे मारे। तो मेरे ख्याल है फिर सोशल मीडिया भी सारा जोर लगेगा। आई फील इट कि शायद डीएस्केलेट हो जाए। लेकिन जो डिप्लॉयमेंट्स हैं बाकी, आई थिंक वेस्टर्न नेवी की, वो इंटरेस्टिंग है। अगर आप टाइम दे तो मैं बता दूं कि वो ऑल्सो इंडिकेट करती हैं कि वो अपना, आई थिंक उन्होंने मैयर्स ले ली हुए हैं। अगर लड़ाई होती है तो मेरे ख्याल इसमें चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अच्छा, ये तो आपने दुरुस्त फरमाया, बेशक उस पर आप कमेंट करें, बेशक जो 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 डिप्लॉयमेंट्स हैं तो, लेकिन ये कि ये तो फिर ये अगर तो ये आप कह रहे हैं कि ये प्लॉजिबल है, ये अगर धमाका उसने कर लिया है, फिर तो ये इसकी पूरी एक हैत ही तब्दील हो जाएगी इस कॉन्फ्लिक्ट की। ये पूरे मिडल ईस्ट की होगी। इसमें आई डोंट नो, मतलब इसमें बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसमें हमारे अपने दोस्त भी वरिड हैं। पाकिस्तान की भी कुछ अंडरटेकिंग होती हैं। तो उसमें फिर खिते का ओवरऑल जो है ना, रीबैलेंसिंग के लिए बड़ी कुछ चीज़ें होंगी। तो इसमें शायद अरब ममालिक की फिर अल्टीमेटली स्टेबिलिटी की तरफ जाए, तुर्की भी जाए। बिकॉज आपके रीजन में जब होता है, चाहे वो दोस्त ममालिक है, लेकिन बाय एंड लार्ज देखेंगे नेबर्स करते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर ये लेट्स से ईरान ने किया है और इस पर बहुत ज़्यादा, अभी देखें इंडियन मीडिया भी ठीक है, काफ़ी आई वुड से कि एब्सर्ड भी होता है, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर वो रेजोनेट कर रहे, 80% चैनल्स कह रहे हैं, तो इसका मतलब उनके पास इंफॉर्मेशन है कि इन्होंने किया है। और दूसरा वेस्टर्न मीडिया में भी स्पेकुलेशन चल रही है। तो ये आई थिंक बहुत बड़ा डिटरेंट जरूर है कि ये, लेकिन सर अगर ईरान ने ये धमाका किया है तो फिर हो सकता है कि सऊदी अरब और तुर्की भी कर लें, क्योंकि फिर ये खबर आ रही है कि 2-3 और मुस्लिम ममालिक जो है वो एटमी ताकत बनने जा रहे हैं। इसमें जरूरी हो जाएगा। देखिए सर्वाइवल का मसला, जैसा इंडिया ने जब किया था तो पाकिस्तान ने, फिर भुट्टो साहब ने कहा था हम घास खाएंगे लेकिन हम बॉम्ब बनाएंगे। तो ये फिर आई थिंक फ्रस्ट्रेशन है और उनके पास रिसोर्सेज भी हैं। दैट्स व्हाई आई एम पॉइंटिंग कि फिर इसमें 2-3 और प्लेयर्स होंगे जो कि दे मूव टुवर्ड दिस टेक्नोलॉजी। अभी तो नहीं है, और उसमें फिर मे भी बाकी देखना है कि पाकिस्तान का रोल क्या होता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। बाकी जो डेवलपमेंट्स है, डिप्लॉयमेंट जो है इनकी नेवी की, वो बड़ी क्रिटिकल है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप आ चुके हैं यूएस के। फिर फ्रांस का एक एयरक्राफ्ट कैरियर एक्साइज कर रहा है भारत के साथ, वेस्टर्न सी बोर्ड मतलब हमारे बीच के। उसके बाद इटालियन एयरक्राफ्ट कैरियर, फिर फ्रांस का हेलीकॉप्टर कैरियर आ गया रीजन में। बरतानिया ने 2 एक्स्ट्रा जहाज भेजे, ऑस्ट्रेलिया ने। तो ये जरूर है कि नेटो प्लस उनके जो एलाइज हैं इंक्लूडिंग इंडिया जो है, ये भी आप कह लें कि वाइंग कर रहे हैं, या आप कह रहे हैं आप उससे एक असेसमेंट कर रहे हैं। लेकिन डिप्लॉय इस तरीके से किए कि वो अगर कोई लड़ाई होती है तो उसमें फिर जो भी इनका रोल होगा उसमें वो उसका किरदार। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि ये एक वेस्ट में भी लगता है कि उसमें आपस में डिवीजन्स आ गई हैं। मैक्रोन और नेतान्याहू के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी बड़ी हार्श एक्सचेंज हुई है। तो क्या आप ये समझते हैं कि जो सपोर्ट है वो थोड़ी बहुत कम हो रही है वेस्ट में इजराइल के लिए? इसकी 2 रीजन हो सकती हैं। देखें, ये अभी आपने देखा है कि इट वाज वेरी क्लोज टू ईरानियन न्यूक्लियर टेस्ट की बात। एक तो ये कि जो मैक्रोन, फ्रांस का आपको पता होगा जो लिवान था पुराना, ये फ्रेंच मैंडेट था बेसिकली। इसमें किसी हद तक फलस्तीन, जॉर्डन, फ्रांस जॉर्डन वगैरह कहलाता था। सीरिया जो है, और सीरिया के अंदर बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है लेबनान में फ्रांस का। एक तो उनका अपना एक इंटरेस्ट है कि उनके बिजनेस इंटरेस्ट है, ट्रेड वगैरह। दूसरा हो सकता है कि ये एक आइसोलेशन शो की गई, मेरी अपनी असेसमेंट है। बिकॉज अगर ईरान इज गॉन न्यूक्लियर तो अभी आपने डीएस्केलेट करने के लिए कोई बहाना निकालना है। तो ये भी हो सकता है कि उसमें एक आधे लीडर ने स्टेटमेंट दे दिया। ब्रिगेडियर साहब, आपने बहुत ही आज अहम खबर ब्रेक की हमारे इस पे कि ये प्लाजिबल हो सकता है, और इसको इतना अगर मीडिया कर